अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 12 लेक्चर देखते हैं। इसके अंदर हमने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कल डिस्कस किया था ना, उसके डिफरेंट फीचर्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख लेते हैं यहाँ पे गूगल पे, तो क्या हम उसकी एग्जांपल साथ साथ देखते जाएं। सबसे पहले डाटा डिक्शनरी क्या होती है जी, आपको मैं दिखाता हूँ, आप उससे चीज़ को समझ जाएंगे। ये एक ना टेबल नुमा चीज़ होती है। अच्छा सा टेबल, ये चीज़, ये टेबल होता क्या है? ये डाटा डिक्शनरी होती है, मतलब कि डाटा के रिलेटेड डाटा, जो आपने डाटाबेस के अंदर डाटा रखा ना, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो जो है ना डाटा डिक्शनरी, मिसाल के तौर पर इसकी कितनी रेजोल्यूशन है, ये चीज़, ये देखें। अब आपने जो डाटा डिक्शनरी का एक टेबल है जी, टेबल के अंदर फील्ड नेम देखना, ऊपर क्या लिखा हो, फील्ड नेम ऊपर, यानी यहाँ पे एक फील्ड है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इस तरह डिफरेंट फील्ड है। लाइसेंस आईडी, सर नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, उसकी टाइप कौन सी है, यानी डे टाइम इंटीजर, फॉर्मेट कौन सा है, डेट कैसे लिखी जाए, ये कैसे लिखा, फील्ड साइज यानी कितने इंटीजर आ जाएं, ये उस यानी कि जो आपने डाटा बेस का टेबल बनाया ना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे डाटा डिक्शनरी कहते हैं। समझ लगी बात की, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है जो डाटा के रिलेटेड है, जो टेबल बनाया उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा डिक्शनरी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाटा डिक्शनरी इज अ फाइल दैट स्टोर ऑल डाटा डेफिनेशन फॉर द डाटाबेस, मतलब कि डाटाबेस के रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है ना डाटा के लिहाज से डाटाबेस की, वो इसके अंदर स्टोर होती है। यानी एक फ़ाइल, ये इमेज है ना, ये एक फ़ाइल ही है, ये जो इमेज आपको मैं दिखा रहा हूँ ये एक फ़ाइल होती है। हम जब इसकी एग्जांपल्स करेंगे ना, तो हम एक एक चीज़ को डाउनलोड करके देखेंगे। डोंट वरी, अभी आपने सिर्फ चीज़ें समझनी है कि होता क्या क्या। डेफिनेशन जहन में रखें, एग्जांपल्स आपको दिखाई जा रही हैं कि आपके जहन में चीज़ें नक्श हो जाए। समझ लेगी इस बात की। अच्छा, और इससे क्या होता है कि हम अपने डाटा को ईजिली मोनीटर करके डाटा को इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सर नेम है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ, फील्ड साइज़ 20 है, तो मुझे पता होगा फील्ड साइज़ 20 है, तो मैं 20 करैक्टर से बड़ा नाम नहीं लिखना। किसी बंदे का नाम ये नहीं मैंने लिखना अलहाज हज़रत मौलाना नक्शबंदी कादरी गिलानी पता नहीं क्या क्या कुछ, फिर एंड पे अली आ जाए, ये इस तरह का नहीं। उसका स्पेसिफिक नेम लिखना जिसके सर नेम 20 करैक्टर के अंदर आ जाए। आप मेरी पॉइंट समझिए, जिस तरह उसने आगे एग्जांपल दी हुई, जॉन्स, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये डाटा डिक्शनरी होती है। समझ लगी होगी अब इस आपको मेरी इस बात की। अच्छा जी, उसके बाद जी, इट इंश्योर दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन। ठीक हो गया जी, फील्ड साइज, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, डाटा डिक्शनरी इज़ आल्सो यूज टू असेस डाटा ऑथराइजेशन फॉर डाटा यूज़र। हाँ, इसके अंदर ना ये जो जिस बंदे ने डाटाबेस को असेस करना होता है ना, जो टेबल असेस कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी होती है। ये सारी डाटा हर तरह की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नहीं होती, ये कुछ के अंदर होती हैं, और इसको रिपोजिटरी भी कहते हैं। डाटा डिक्शनरी को रिपोजिटरी भी कहते हैं। अब आते हैं यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे लैपटॉप की यूटिलिटीज़ यहाँ पे कहीं पड़ी हुई थी, उससे मैं देख रहा था। मैं बताता हूँ यूटिलिटीज़ क्या होती हैं। ये देखें जी, यूटिलिटी, वॉइस ओवर यूटिलिटी, एयरपोर्ट यूटिलिटी, डिस्क यूटिलिटी, हम कलर डिस्क यूटिलिटी देखते हैं। ये देखें जी, अब ये जो लफ्ज़ यूटिलिटी होता है ना, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर ना कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसिंग है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें। अब ये देखें जी, ये कैलकुलेटर के कार कलर वगैरह आ गए, एयर प्रोफाइल आ गई, ये आ गया, डिवाइस आ गई, ये मतलब कि इन कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूटिलिटीज़ आर प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम होता है दैट आर यूज़ किया जाता है कि इसको मेंटेन करने के लिए डाटाबेस बाय प्रोसेसिंग दी डाटा, रिकॉर्ड दी डाटा एंड फाइल दी डाटा। ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसके ज़रिए हम उसे यूज़ करते हैं। जो यूटिलिटीज़ के अंदर ना असल जो मेन चीज़ आती है वो बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स आता है। मिसाल के तौर पर ये डिस्क यूटिलिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, मेरी जो मैक है उसके 119 GB का एक पोर्शन है,
जो मेरा पर्सनल वाला उसमें 51 GB है, 9 GB फ्री है, मैं इसको आगे डिवाइड कर सकता हूँ, रेज कर सकता हूँ। ये इसमें डिफरेंट तरह की यूटिलिटी है। इसकी एग्जांपल भी हम इजीली अभी देख लेते हैं, उससे हम उससे भी समझ जाएंगे। आपकी एग्जांपल इसलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको आपको चीज़ें समझ लग जाएं, आप प्रॉब्लम के अंदर ना आए, कि ये ना हो कि कल आप डेफिनेशन चीज़ें रट्टे लगाते रहें, चीज़ों को आपको समझ ही ना आ सके। ये यूटिलिटीज़ की कोई तस्वीर नहीं हमें शो करवा रहा, आपको मैं कैसे यूटिलिटी की एक तस्वीर दिखाऊँ जिससे आप समझ सको। यार देखो, कोई भी जब काम करते हैं तो एक साइड पर मेन्यू का बटन आ रहा होता है, लाइक दैट, ये मेन्यू का ऑप्शन है। इसमें डिफरेंट ऑपरेशन शो होंगे। अभी थोड़ी इंटरनेट स्लो है, पता नहीं यार, PTCL को 3-4 ये रखें, डिफरेंट ऑपरेशन शो हो रहे हैं। ये समझें कि गूगल की नहीं यूटिलिटी है, जिससे हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। ये यूटिलिटी होती है, समझेगी इस बात की। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है जी, ये है, ओपन किया है, ये सारे जो ऑपरेशन है ना, ये इसकी यूटिलिटी के अंदर आते हैं, जो हम प्रोसीजरली कर सकते हैं, जो मेंटेन करने के लिए, काम करवाने के लिए, ये चीज़ यूटिलिटीज़ इसे कहते हैं। मिल जाए कोई डायग्राम जिससे मैं आपको चीज़ सिखा सकूं, मुझे नहीं लगता इसकी कोई डायग्राम मिलेगी। चलिए हम आगे देखते हैं। अच्छा, क्यूरी लैंग्वेज, ये बेहतरीन चीज़ है। क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन, लैंग्वेज का मतलब ज़ुबान। क्यूरी लैंग्वेज ना डाटाबेस की एक ऐसी ज़ुबान है जिसके ज़रिए हम डाटा को यूज़ करते हैं। याद कर ले हमेशा के लिए, डाटाबेस के अंदर हम मैं आपको एक उसकी एक्सेल की शीट के ज़रिए उसकी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको इजीली समझ लग जाएगी। ये देखें जी, ये डाटा पड़ा हुआ कुछ चाइनीज़ ज़ुबान में, आप सिर्फ समझें, आपका सिर्फ समझने के साथ कंसर्न है। ये देखें, ये एक पूरी रो है जी, आप समझें कि ये पूरी एक रो है। मैंने जी रो नंबर ये 5 टेबल को सिलेक्ट करना था। मैंने क्यूरी लैंग्वेज लिखी, क्यूरी के लिए सिलेक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या? सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखेंगे, आगे टेबल का नाम लिखेंगे, आगे बताएंगे किस नंबर को सिलेक्ट करना है। आपको क्यूरी भी दिखाता हूँ ये कैसे क्यूरी लिखते हैं, आगे जाकर पढ़नी है, आपने याद करनी है ये सारी। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी ये लिखते कैसे हैं। आप पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली समझ आएगी कि क्या लिखा हुआ उसने। हमने आगे पढ़नी है, हमारे 5th या 6th चैप्टर बिल्कुल यही है, सेलेक्ट क्यूरी के रिलेटेड ही है कि सेलेक्ट क्यूरी क्या होती है, डिलीट क्यूरी क्या होती है, ये सारा कुछ इसी के अंदर ही आना है। डोंट वरी, आप लोग सिर्फ चीज़ों को समझें। और आप लोगों ने जूम ऐप इंस्टॉल कर ली? अगर किसी भी बच्चे को जूम ऐप के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली मेरे से पूछ ले, क्योंकि हमने इसको करके देखना है। यार एक तो ना, ये सेलेक्ट क्यूरी आ गई, आप इसे ना गौर से देखें। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल है, देख रहे हैं? सिलेक्ट, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है? फ्रॉम टेबल। आप रो से भी चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट क्यूरी रोज के लिए भी चल सकते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, यानी टेबल का जो नाम होगा उससे सारे क्यूरी का मतलब, स्टार का मतलब होता है स्टैटिक का पूरे का पूरा उठा के लेगा। ये एग्जांपल है जी, इस एग्जांपल से देखते हैं अभी। ये एक उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई जिसमें कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और सिटी है। नीचे उसने लिखा सिलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर, ये टेबल का नाम कस्टमर था, वहाँ से सारा डाटा शो होके आ गया। ये इसकी एग्जांपल है सिलेक्ट क्यूरी की। इसी तरह अपडेट की भी है। अपडेट क्यूरी क्या होती है जी? ये एक्सेल की शीट पड़ी हुई, इसके अंदर इस वाले को अपडेट करना, यानी आपका नाम पहले अली था, फिर आपका नाम अली जमशेद हो गया। फिर क्या था जी? मैं जाकर लिखूँगा बच्चे सिलेक्ट रोल नंबर इज़ इक्वल टू क्या? रोल नंबर इज़ इक्वल टू 926
926 रोल नंबर है जी। फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल से वो आए, और उसका कॉल फील्ड नेम, ये वाला फील्ड नेम आपका नाम, उसको जाके ये चेंज कर दे। यानी इंग्लिश की एक लैंग्वेज है। मतलब मैं लिखूँगा जी अपडेट, अपडेट लिख के लिखूँगा जी रोल नंबर ये फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, इसके अंदर से ये डाटा था और इसके जाकर ये चेंज कर दो। यानी इंग्लिश की लैंग्वेज है, टोटली इंग्लिश है। यानी इसका नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। यानी सबसे मशहूर लैंग्वेज है, इसके ज़रिए हम किसी भी काम को कर सकते हो। ये इंग्लिश सेंटेंस के अंदर होती है। हमने सेलेक्ट भी दिया, सेलेक्ट का मतलब है पूरी लाइन को सिलेक्ट करना इस तरह, एक या सारे को, या सारे को, या फील्ड को, या अकेले एक रो को, या दो रो को, या सारी रो को। समझ लगी? अब डिलीट किया जी, ये पूरी लाइन को डिलीट कर देना, एक को या पूरे फील्ड को डिलीट कर देना, ये पूरी फील्ड को डिलीट कर देना, या पूरे टेबल को डिलीट कर देना, पूरा टेबल भी डिलीट हो जाता है। क्रिएट, यानी आप क्यूरी के ज़रिए टेबल को क्रिएट करेंगे, ये भी हम करें। मॉडिफाई का मतलब है जी मॉडिफाई करना। मॉडिफाई, अपडेट और मॉडिफाई में फ़र्क होता है, अपडेट और मॉडिफाई में फ़र्क है जी। हम अपडेट, अब मॉडिफाई क्यूरी देखते हैं। हाँ जी, अब इसमें मॉडिफाई के अंदर क्या होता है, आपने पहले लिख दिया है कि जो पासवर्ड है ना वो 6 डिजिट से ज़्यादा ना हो। शुरू शुरू में आपको याद हो जो फेसबुक यूज़ कर रहे थे, तो पासवर्ड कोई भी लगा लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा लेते थे। जो अब 2012-13 से यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग तो नहीं यूज़ कर रहे, मैं तकरीबन 2000 राउंड अबाउट 11 से 12 से या 11 से यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले ना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख लेते थे। जब हैकर ने हमला करना शुरू किया ना, तो फेसबुक ने कंडीशंस लगा दी, जो भी न्यू आईडी बने, या मैं पासवर्ड चेंज करता था अपना, तो वो कहते थे पासवर्ड स्ट्रिक्ट रखो। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या, एक कैपिटल लेटर, बाकी छोटे लेटर, गिनती भी उसके अंदर आनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई सिंबल भी होना चाहिए, मतलब ऐड का सिंबल, एंड का सिंबल, और का सिंबल, प्लस माइनस, इस तरह के सिंबल भी होने चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो अपने डाटाबेस में जाके मॉडिफाई की क्यूरी लगाई, तो साथ लिख दिया था कि जो पासवर्ड के अंदर इस तरह 1 2 3 4 गिनती आ रही है ना, वो पासवर्ड तुमने एक्सेप्ट नहीं करना, पीछे जवाब है इतना। मिसाल के तौर पर जिस तरह फेसबुक अकाउंट है, हम इसे दोबारा साइन आउट करके से एक चीज़ चेक करते हैं जो आपको सिर्फ बतानी है। मॉडिफाई का मतलब था कि उन्होंने उसकी जो डाटा डिक्शनरी थी ना वो चेंज की। डाटा डिक्शनरी का मतलब ये चेंज किया उन्होंने, फील्ड साइज चेंज किया, उसका फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट पहले क्या था जी, पहले जी डेट आनी चाहिए, मंथ आना चाहिए, ईयर आना चाहिए। देख रहे हैं, डेट मंथ ईयर। फिर जी कोई मुसीबत आ गई जी, कोई चीजिंग आ गई जी दुनिया के अंदर, वो जी ईयर को पहले लिखना है, मंथ बाद एंड पे लिखना है, दरम्यान में डेट लिखना है। तो फिर मॉडिफाई क्यूरी से जाकर उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। जब फॉर्मेट चेंज करेंगे तो सारा डाटा अंदर पड़ा हुआ चेंज हो जाएगा, विदाउट एनी चीज़। सिर्फ एक क्यूरी लिखनी है, क्यूरी लिखना, सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है, तो जो डेट बर्थ, सब की डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखी होगी ना, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये मॉडिफाई क्यूरी होती है। अपडेट का मतलब मैं बता चुका, किसी चीज़ को अपडेट करना। इंसर्ट का मतलब क्या है जी, टेबल के एंड के ऊपर कोई न्यू वैल्यू ऐड करना, इधर ऐड, यानी जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहाँ पे ऐड करना, किसी भी इसके नीचे ऐड कर देना। लेकिन अगर यहाँ पे देखो जी, अगर आप 80, पहले 80 पे डाटा मौजूद है, आप 81 पे ऐड कर रहे हैं, तो हो जाएगा। अगर कोई ना हो, अगर कोई हो और हुआ, तो वो आपको एरर शो करा देगा। समटाइम जो बुरी वो होती है ना लैंग्वेज जो होती हैं इसके अंदर, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, तो वो इसे मॉडिफाई कर देता पूरे डाटा को। समझ लगी इस बात की, जो ऑलरेडी मौजूद है उसे मॉडिफाई कर देगा, और समटाइम वो एरर भी शो करवा देता है। उसके बाद इंसर्ट होगा, डिलीट भी हमने देख लिया, ये तरीकाकार। अब उसने लिखा हुआ जी क्रिएट किस लिए यूज़ किए, ये तो टेबल स्ट्रक्चर के लिए, एंटर डाटा, ये देखिए उसने कुछ पर्पस लिखे हुए हैं इसके लिए। क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर करने के लिए, इंटर डाटा करने के लिए, रिट्रीव डाटा करने के, अपडेट करने के, और डिलीट डाटा करने, मतलब बता दिया। डिलीट के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट है जी डाटा, टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा उसे अपडेट करने के लिए। इंसर्ट क्या है, न्यू डाटा एंटर करने के लिए जी। रिट्रीव का मतलब क्या, सिलेक्ट करना, रिट्रीव के लिए यूज़ किया गया। मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सिलेक्ट रिट्रीव के लिए, इंसर्ट न्यू डाटा एंटर करने के लिए, ये अपडेट है। उसके बाद ये क्रिएट स्ट्रक्चर करने के लिए जी, ये डिलीट के लिए है। और मॉडिफाई उसने बताया नहीं, क्योंकि ये डाटा डिक्शनरी होती है। डाटा डिक्शनरी का ताल्लुक डाटा के साथ नहीं होता, वो उसकी क्वालिटी के साथ होता है। मिसाल के तौर पर कैसे आपको समझाया यार, आपकी क्वालिटी, क्वालिटी यार आपकी आइज़ का कलर है, आपके बालों का कलर है, ये क्वालिटी है आप।
अच्छा, ये रिपोर्ट जनरेट करना ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जी। आपको मैं हम रिपोर्ट देखते हैं, डेटाबेस की रिपोर्ट क्या होती है। आप जब रिपोर्ट देखेंगे ना तो रिपोर्ट क्या होती है, फिर आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज रिपोर्ट इन डेटाबेस। यार इसमें ना एग्जांपल बहुत बुरी निकलती हैं। किसी अच्छे मार्ट पे कभी गए हैं, मार्ट पे या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे रसीद मिलती हो। मिसाल के तौर पर किसी भी आप चले जाएँ फार्मेसी पे, अच्छी केयर फार्मेसी पे चले जाएँ या किसी भी आप फार्मेसी पे, हो तो आपको रसीद बना कर देता है। वो एक रिपोर्ट होती है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी चीज़ों के बारे में बताया गया होता है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या सही है, ये सारा और कुछ होता है इसके अंदर, ये रिपोर्ट जनरेट की जाती है। अच्छा, उसके बाद इस असेस सिक्योरिटी ये मैं पहले बता चुका हूँ जी कि जो टेबल है, हम अगर स्टूडेंट का टेबल है तो क्लर्क जो है ना वो स्टूडेंट के टेबल को देख सके, लेकिन स्टूडेंट का नाम चेंज ना क्लर्क कर सके। स्टूडेंट का नाम जो है ना वो आपका जिसने आपका एडमिशन किया ना वो बंदा कर सके। ये असेस है डेटाबेस की। मिसाल के तौर पर मैं अपने पोर्टल के मार्क्स खुद ना लिख सकूँ, मेरा टीचर लिखे, ये असेस है। आपकी फेसबुक की आईडी आप लॉगिन कर सकें, कोई और बंदा लॉगिन ना कर सके। उसकी सेस कैसे प्रोवाइड की गई है, आपके पासवर्ड और आपके यूज़र नेम यानी आपकी ईमेल एड्रेस, ये एसेस है। ये एक अच्छी चीज़ है। बच्चे मैं पढ़ता नहीं हूँ इंग्लिश, इसलिए नहीं पढ़ता कि वो आप लोग खुद पढ़ लेंगे। मैं इंग्लिश में आपको चीज़ें पढ़ के बताने लग जाऊँ, रीडिंग करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि कोई फ़ायदा नहीं। सम टाइम मैं रीडिंग कर लेता हूँ जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ हो जो आपको बतानी हो, उसका लाइन का मीनिंग। बाकी चीज़ें ऐसी होती नहीं है कि मैं आपको एक एक वर्ड करके देखूँ। अब आते हैं बैकअप। बैकअप का मतलब आपको पता ही है, मोबाइल का बैकअप लेके हम लोग रख लेते हैं जी। कई कोई भी ऐसा हो कि हमारा मोबाइल टूट जाए या गिर जाए या चोरी हो जाए तो हम अपना बैकअप से अपना डाटा को दोबारा रिकवर कर सकें। ये दो चीज़ें याद हैं, बैकअप और चीज़ है, रिकवरी और चीज़ है। मतलब कि सिस्टम आपके पास, मोबाइल आपके पास मौजूद है, आपने बैकअप ले लिया, किसके अंदर रख लिया, किसी और मोबाइल में या किसी और लैपटॉप में या किसी मेमोरी कार्ड में। आपका मोबाइल चोरी हो गया है, गिर गया है, टूट गया, आग लग गई, पानी में गिर गया, कुछ ऐसा हो गया। आप क्या करते हो जी, मेमोरी कार्ड को उठाते हो, अपने मोबाइल के अंदर ऐड करते हो जी, रिकवरी पे जाते हो, रिकवरी वाला कहता है जी मुझे बैकअप फ़ाइल अटैच कर दो। आप बैकअप फ़ाइल अटैच करते हो, वो आपकी रिकवरी सारी करके ले आता है। समझ लगी इस बात की? ये बैकअप और रिकवरी होती है। इंशाल्लाह हमारा 2 टॉपिक रह गए हैं जी, वो मंडे और ट्यूसडे ख़त्म हो जाएंगे। चलें बच्चे, अल्लाह हाफिज़।